सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कंपटीशन टीवी। और कैसे हो आप लोग? होप सब लोग यार अच्छे हो गए। वैसे मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर सोचा कि जो भी लोग मेरे से अभी जुड़े हैं हाल ही में 1 वीक में, तो उन्हें बताना चाहिए कि मेरा कैसा रहा एग्ज़ाम। तो गाइस, मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था 22 अगस्त को, आज ही। और मैं क्या बताऊँ आपको यार, एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा बुरा गया है मेरा। जो भी बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे होंगे 1 वीक से, उनको एक चीज़ पता होगी कि मेरा जो वीकेस्ट सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मेरा काफ़ी वीक है। और इंग्लिश में मैं उतना कर कर लेता हूँ कि सेक्शनल निकल जाए, बट आज का जो पेपर आया था ना गाइस उसमें इंग्लिश का, भाई क्या लेवल आया था इंग्लिश का भाई। इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी इंग्लिश, बहुत ज़्यादा। अब जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको हार्ड लग रही है, तो आप समझ सकते हो कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको कितना हार्ड लगेगी। तो पेपर का सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ। पेपर का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से था कि पहले तो आपकी इंग्लिश आई थी। ठीक है, इंग्लिश आई थी। देन आपकी क्वांट आई थी। फिर आपकी रीजनिंग आई थी। ठीक है, अब इंग्लिश जब स्टार्ट हुआ गाइस, तो मैंने पहले वो क्वेश्चंस ढूंढे जो मैं कर सकता था, जिसमें मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर। तो मुझे उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो मैं कर पाया, जिसमें मुझे याद है पैराजम्बल के क्वेश्चन थे, नॉर्मल पैराजम्बल था, तो मैंने वो कर लिए थे। बाकी भाई पेपर में आरसी ने जितना ज़्यादा परेशान किया है ना इंग्लिश में, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे 9 से 10 मिनट ख़राब हुए आरसी में। बट मेरा एक मतलब मैंने आरसी के मुश्किल से 4 क्वेश्चन कर पाया हूँगा मैं। इतना गंदा आरसी था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं 2-2 3 3 बार पढ़ रहा था, मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। क्लोज टेस्ट भी गंदा था। और मेरे जो अटैम्प्ट तब पहुंच रहे थे वो ओनली 15 के करीब पहुंच रहे थे, मिसलिनियस और जो भी मैंने 2-3 चीज़ें और करी थी उस पे। फिर मेरा क्लोज टेस्ट देखा मैंने, देखी कि भाई अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें सेक्शनल, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी कितनी गई थी? लास्ट ईयर की कट ऑफ मेरे ख्याल से 13.75 गई थी इंग्लिश की। ठीक है, इतनी कट ऑफ गई थी सेक्शनल जनरल कैटेगरी की। ठीक है, इतनी कट ऑफ के लिए भाई मैंने 15 अटेम्प्ट किए हैं। और मैंने कही यार मुझे नहीं लगता नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट। मेरे को थोड़ा ये था कि फर्स्ट शिफ्ट है तो थोड़ा पेपर इजी आए, बट इंग्लिश देख के मेरा पूरा भूत उतर गया इस चीज़ का। मुझे मुझे लगा कि यार सेक्शनल कट ऑफ रह जाएगी, इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करे उसमें। ठीक है, एक क्लोज टेस्ट मैंने उठा लिया, उसमें जो मुझे आ रहे थे लग रहा था, गैस वर्क कह सकते हो आप, मैंने गैस वर्क किया और मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और। ठीक है, तो इसके बाद मेरा जो टोटल अटेम्प्ट हुआ, इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश में मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ 21। ठीक है, इंग्लिश में 21 अटेम्प्ट हुआ। मुझे अभी भी डाउट है कि क्या शायद भाई भगवान की कृपा ही हो जाए अगर सेक्शनल कट ऑफ इसमें निकल जाए, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा पुअर है इंग्लिश की इस वाले पेपर में। ठीक है, मुझे नहीं लगता मेरी सेक्शनल कट ऑफ निकलेगी। इंग्लिश का ये हाल देखा मैंने, और इसकी वजह से मेरे जो बाकी के सेक्शन थे ना वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना इफेक्ट पड़ जाता है। जब इधर ही हार गए इंग्लिश में, तो आगे का वही हट गया कि यार अब इंग्लिश की कट ऑफ ही नहीं निकल पाएगी। तो लेकिन फिर भी क्वांट अटेम्प्ट करी, रीजनिंग अटेम्प्ट करी, जितना अच्छा से हो सकता था करी। क्वांट में मैंने करे 20 अटेम्प्ट। ठीक है, क्वांट ठीक थी। क्वांट में मैंने स्टार्टिंग में डीआई उठाई थी, दोनों डीआई मैंने ख़त्म करी। मिसलिनियस उठाया, जो मतलब सीरीज़ वगैरह के मिसिंग नंबर सीरीज़ आए थे हमारे में, वो करे मैंने। और उसके अलावा मैंने आपके अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन करे थे, एक दो मैंने अर्थमेटिक करा था। मेरा टोटल 20 अटेम्प्ट हो गया था। ज़्यादा भी हो सकता था क्योंकि क्वांट अच्छी थी, लेकिन वही है ना, सेक्शन 1 ख़राब हो गया
तो दिमाग वैसे ही पूरा ख़त्म हो चुका था। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पे। नो डाउट रीजनिंग अच्छी आई थी, इजी लेवल पे थी, बट रीजनिंग में मैं क्या है, एक पजल में स्टक कर गया। वो पजल थी आपकी बॉक्स वाली। ठीक है, बॉक्स वाली पजल पे मैं स्टक कर गया। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा 3 से 4 मिनट ख़राब हो गया, और मेरे टोटल जो अटेम्प्ट हो पाए थे वो 22 हो पाए थे रीजनिंग में। ठीक है, एक पजल और थी गाइस, मेरी बन गई थी, लेकिन मैं उसके लगा नहीं पाया क्योंकि मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था। वो पजल आपकी थी कैटेगरी बेस्ड, वो मेरी बन गई थी, शुरुआत में नहीं बन पाई थी। शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, मैं एक दो जनों को रखने में दिक्कत दे रहा था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था अच्छे से। मैंने लेकिन बाद में जब वो बनाई थी वो बन गई थी, लेकिन वो मैं लगा नहीं पाया। तो अगर इस तरीके से देखें तो मेरा जो टोटल अटेम्प्ट है वो 63 का है। ठीक है, 63 मैंने अटेम्प्ट करे हैं टोटल। तो गाइस ये था मेरा अटेम्प्ट। मुझे नहीं लगता मेरा प्री निकलेगा। क्यों नहीं लगता, सबको कारण मालूम है, वो है इंग्लिश। भगवान की कृपा हो जाए अलग बात है, तो हो सकता है निकल जाए। बाकी इनमें रीजनिंग मैथ में मैंने एक्यूरेसी ठीक रखी है, नहीं कट सकते। 20 इसमें अटैम्प्ट हुए हैं, लगभग मेरे 15 से 16 के मार्क्स आ सकते हैं, 15-16 के करीब आ सकते हैं। एक आध गलत हो गया तो पता नहीं गाइस, लेकिन एक्यूरेसी मैंने ठीक ठाक रखने की कोशिश की है। 22 का 24 हो जाएगा अगर 100% एक्यूरेसी रही, वरना इसमें इतने ही मार्क्स, अगर मैं 22 भी मानूँ ना तो इतने ही आ सकते हैं। तो वही है गाइस, लक के ऊपर है। और निकल भी गया पेपर तो वो फील नहीं रहेगा जिस तरह से मेहनत करी थी। इंग्लिश में सही बताऊँ, मैंने इतनी मतलब पढ़ा हूँ इंग्लिश में, लेकिन जितना वीक सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश, उस हिसाब से तो भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन रात एक करके इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके मेरे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। क्वांट रीजनिंग हो जाएगी, क्योंकि क्वांट रीजनिंग तो डिपेंड करती है भाई दिन के ऊपर, से बताऊँ तो क्वांट रीजनिंग दोनों अच्छी हो जाती हैं अगर इंग्लिश मेरी अच्छी जाती तो। और मैं बताऊँ, मैंने 21 ये अटैम्प्ट पहुँचाए हैं इंग्लिश में। ठीक है, बहुत भाई मेरे हिसाब से, मैं अपनी बताऊँ, मैं आप लोगों की नहीं बोल रहा, आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को बहुत इजी लगी हो इंग्लिश, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगी थी इंग्लिश। और कुछ लोग बोल रहे थे इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो था वो एक बैलेंस की तरह था, क्वांट रीजनिंग आपकी इजी में आई थी और इंग्लिश आपका हार्ड कर दिया, तो ओवरऑल जो शिफ्ट था ना वो बैलेंस हो गई थी। मुझे नहीं लगता इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का क्या अटेम्प्ट रहा इसमें। ठीक है, मेरा तो कवाड़ा हो गया है। बाकी अब मेरा आगे, अब मैं जो फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही मान के चल रहा हूँ मेरा नहीं होगा ये, तो अब मैं आगे फोकस कर रहा हूँ। एक तो मेरा 27 का NICL का एग्ज़ाम है। ठीक है, NICL का एग्ज़ाम है मेरा 27 का, और इसमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अटैम्प्ट करूं, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है लास्ट ईयर 83 गई थी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो इसमें यही रहेगा। लेकिन इंग्लिश में यार, जब ये जो आज मैं पेपर दे के आया ना, इसकी वजह से इंग्लिश में जो क्लैरिकल में ज़्यादा नंबर आ रहे थे मेरे, मतलब 18-19 के करीब जो आ रहे थे ना, वो भी गिर गए। सही बता रहा हूँ, मैंने अभी आके इंग्लिश का एक सेक्शनल दिया था NICL का, उसमें मेरे मात्र 14 मार्क्स आए हैं। ठीक है, मात्र 14 मार्क्स आए हैं उसमें मेरे। तो ये है गाइस, सब क्या कर सकते हैं, थोड़े मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा में। अब इंग्लिश में सोच रहा हूँ कि 4-5 दिन अब प्रॉपर प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि थोड़ा सा फेयर कम हो जाए इंग्लिश का, क्योंकि NICL में इतना हार्ड लेवल नहीं आएगा। PO की बात अलग है गाइस, अगर आपको PO निकालना है तो इंग्लिश करनी पड़ेगी। और मैं भी अब रेगुलर बेसिस पे सोच रहा हूँ एक कोई अच्छे से टीचर से बैच लूँ, दोबारा से नए नए सिरे से दोबारा से पढ़ना शुरू करूँ इंग्लिश को। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को, अगर आप का कैसा अटैम्प्ट गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।